ईश्वर की ओर चैनल में आपका स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूले गुरुर्मूर्ते पूजामूले गुरुपदं मंत्रमूले गुरुर्वाक्यं मोक्षमूले गुरुकृपा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पिछले चर्चा में ईश्वर की ओर चैनल में हमने मनुष्य के परम उद्देश्य के बारे में चर्चा करी थी। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थश्च चतुर्विधम, इसकी चर्चा करी थी। मोक्ष के बारे में विस्तृत विवरण दिया था कि मोक्ष क्यों आवश्यक है, ध्यान क्यों आवश्यक है, ध्यान करने की आवश्यकता मनुष्य को क्यों है। तो वह पक्ष जो था, वो जो चैनल था, वो ज्ञान के लिए था। क्योंकि सबसे बड़ी यह आवश्यकता है कि हम पहले किसी भी चीज़ को जानें, फिर उसको पहचानें, फिर उसको फॉलो करें। तो पिछला चैनल जो हमारा था वो ज्ञान परक था, वो एक नींव था। इस चैनल में आज हम परमात्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। शास्त्रों ने यह बताया है कि परमात्मा मन बुद्धि से परे है। फिर भी जो शास्त्रकारों ने, जो हमारे मनीषियों ने जो देखा, जो अनुभव किया और जो हमने अनुभव किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। उस स्वरूप के पहले हम ईश्वर के आकार की चर्चा करते हैं कि ईश्वर का आकार क्या है। क्योंकि बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर इसकी विवेचना किए ध्यान की अवस्था में हम क्या करेंगे ये हमें भी नहीं पता। इसलिए पहले ज्ञान आवश्यक है, इसके बाद हम फिर उस रास्ते पर चलेंगे। तो ईश्वर के आकार की विवेचना करते हुए हमारे शास्त्रों ने कहा कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। क्योंकि ईश्वर हाथी में भी है आत्मा के रूप में, और चींटी में भी है आत्मा के रूप में। तो हाथी का साइज कितना बड़ा है और चींटी का साइज कितना छोटा है, उससे भी सूक्ष्मतर जो प्राणी है, जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। जैसे साइंस ने डेवलप किया सूक्ष्मदर्शी, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए, उसमें भी आत्मा है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो निराकार है। क्योंकि निराकार ही सर्वत्र रह सकता है, साकार रूप में सर्वत्र उसकी उपस्थिति बहुत मुश्किल है, असंभव है। कभी कभी परमात्मा साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, किसी न किसी रूप में इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए, चलाने के लिए और इसका पालन करने के लिए साकार रूप धारण करता है। लेकिन निराकार रूप में कण कण में व्याप्त है। जैसे पीछे शास्त्रों में बताया भी गया है और कि संतों ने भी कहा है कि कुंडली कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। वह परमात्मा जो है वो सर्वत्र है। अब हमने आकार की बात कर ली, अब उसके स्वरूप की बात करते हैं कि कौन सा स्वरूप है जो शास्त्रों में वर्णित है। तो हमारे जो ईश्वर विषयक शास्त्र हैं उसमें महर्षि वेदव्यास विरचित ब्रह्म सूत्र है, जिसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस शास्त्र में हमने ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। उन जानकारियों के आधार पर हम ईश्वर के स्वरूप के बारे में, ईश्वर के आकार के बारे में, ईश्वर की उपस्थिति के बारे में, ईश्वर की महत्ता के बारे में जानते हैं। उस ग्रंथ में ये बताया गया है कि ईश्वर जो है उसका जो स्वरूप है वह ज्योतिष्चा विधानात्, पहले अध्याय के पहले पद का 24वां श्लोक है। उसके अनुसार
यह समस्त लोगों के ऊपर परम धाम में ज्योति की तरह चमक रहा है। यह परमात्मा के ज्योतिष स्वरूप के बारे में बताया गया कि वह समस्त लोकों से ऊपर स्थित है और प्रकाश के रूप में सारे लोगों को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य को, चंद्रमा को, तारे को, समस्त आत्माओं को, समस्त जीवों को, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। वह स्वयं प्रकाशवान है। इसके आगे छांदोग्य उपनिषद में भी यह वर्णन किया हुआ है। अथ यदतः परो दिवे ज्योतिर्दिव्यते, अर्थात देवलोक से परे जो दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है वह परमात्मा का स्वरूप है। छांदोग्य उपनिषद में भी बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि वह समस्त लोगों के ऊपर दिव्य स्वरूप में चमक रहा है और वो ही दिव्य स्वरूप परम तेज, परम तत्व परमात्मा समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। आगे योग दर्शन में भी कहा गया है कि परमात्मा का जो नाम है तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का जो नाम है, जिस नाम से परमात्मा को पुकारते हैं वह प्रणव है। प्रणव मीन्स ओमकार। अब इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे कि परमात्मा को किस नाम से हम याद करें। अभी स्वरूप की बात करते हैं। उससे आगे योग दर्शन में कहा गया, जो पातंजलि ऋषि ने योग दर्शन का निर्माण किया, उन्होंने परमात्मा के स्वरूप के बारे में कहा। बिंसो का वा ज्योतिष्मति 36वां मंत्र है। इसमें यह कहा गया कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। उसमें यह भी कहा गया कि वह परमात्मा आत्मा के रूप में, ज्योतिष स्वरूप में, दोनों भावों के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं, वहाँ पर स्थित होकर पूरे शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसके बाद ओम शांति के संस्था के अनुसार भी परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है और आत्मा भी निराकार ज्योतिर्बिंदु है। ओम शांति के संस्था के अनुसार भी जो दादाजी शिव बाबा हैं, परमपिता, उन्होंने भी यही बात कही है कि यह परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है और यह आत्मा भी ज्योतिष स्वरूप है। कबीर ग्रंथ के साखी पेज नंबर 58 में कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा की ज्योति प्रकाश रूप है और शरीर दीपक है, आत्मा बत्ती है। इस शरीर के बारे में कबीर दास ने भी यही कहा, आत्मा के बारे में भी यही कहा कि यह शरीर एक दीपक है और आत्मा उसकी ज्योति है। क्योंकि जब यह ज्योति शरीर में जब तक रहती है तब तक तो हम अपने नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन जिस दिन ये ज्योति बुझ जाती है, इस शरीर से बाहर निकल जाती है, उस दिन हम इस शरीर को बॉडी बोलते हैं, शरीर को लाश बोलते हैं और कहते हैं कि इसको जल्दी से बाहर निकालो। इसलिए बाहर निकालते हैं कि इसकी जो ज्योति थी, जो परम ज्योति थी, जो आत्मा थी, वो बाहर निकल गई। अब ये मिट्टी रह गया, मिट्टी का ढेर रह गया, बदबूदार रह गया, इसको जल्दी से बाहर निकालो और जल्दी से इसका संस्कार करो। तो यह सिद्ध होता है कि इस शरीर का सब कुछ करता धरता आत्मा है और आत्मा ज्योतिष स्वरूप है। और फिर जब संस्कार करते हैं, मरने के बाद जो श्राद्ध करते हैं, जो संस्कार करते हैं, उसमें भी हम एक ज्योति जला करके इस ज्योति की याद करते हैं कि वो ज्योति तो इसमें से निकल गई, तो हम दीपक के लौ को उस ज्योति का प्रतीक मानकर और हम ज्योति की पूजा करते हैं। मतलब ये जो आत्मा है, ये ज्योति स्वरूप है, ये यहाँ भी सिद्ध होता है। मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी हम ज्योति जलाते हैं और ज्योति जला करके और उस परमात्मा की याद करते हैं कि वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और दीपावली के दिन भी हम ज्योति जलाते हैं, ज्योति जला करके और परमात्मा की याद करते हैं, लक्ष्मी माता की याद करते हैं कि वो माँ शक्ति स्वरूपा ज्योतिष स्वरूप है, वह परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है। आगे भी जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही कहा गया है कि मनु तो ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पछाण
हे मन, तू प्रकाशमय है, प्रकाश रूप है, अपने स्वरूप को तुम पहचानो। इस दुनिया में बाहर कहाँ इधर उधर धक्के खा रहे हो, कहाँ इधर उधर ढूंढ रहे हो? अपने अंदर जाओ, अपने अंतरतम में जाओ, अंतर्मुखी हो और अपने स्वरूप का दर्शन करो कि तुम कौन से स्वरूप में हो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, परम ज्योति स्वरूप हो, परम तत्व स्वरूप हो। और तुम अपने अंदर जाओ, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करो। मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान। इसके बाद परमात्मा के लिए जो और भी विद्वान हैं, और भी जो हमारे मनीषी हैं, जो अंग्रेजी कल्चर के लोग हैं, जो नए साइंस के लोग हैं, उन लोगों ने भी इसको अपने अलग विचारधारा से, अलग लैंग्वेज में उन्हें वर्णन किया कि द नेचर ऑफ सोल इज जस्ट लाइक ए सुप्रीम लाइट। इसको उन्होंने सुप्रीम लाइट कहा, परम प्रकाश कहा। आत्मा एक चमकते हुए सितारे के समान एक प्रकाश पुंज है, ऐसा अंग्रेजी में भी यही बोला गया। मनुष्य के मरने के बाद ज्योति जलाई जाती है। जो शरीर में स्थित ज्योति आत्मा के रूप में थी वो निकल गई, और उसकी याद में हम ज्योति जलाते हैं और ज्योति जला करके और उसकी याद करते हैं। विज्ञान में भी इसे एनर्जी कहा गया, और ये भी कहा गया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और नहीं इसे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे मेडिकल साइंस ने भी ये बात कही, हमारे विज्ञान ने भी ये बात कही। मेडिकल साइंस कहता है कि मस्तिष्क के भीतर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच में आत्मा रूपी एनर्जी का निवास है। हमारा साइंस भी इस बात को मानने को तैयार है कि इस शरीर के अंदर कोई न कोई ऐसी ताकत है, अदृश्य ताकत है, जिसकी वजह से इस शरीर की सारी क्रियाएं ठीक ठीक चलती हैं। लेकिन जब वो ताकत इसमें से निकल जाती है तो पूरा शरीर विज्ञान के अनुसार बिल्कुल ठीक रहता है। इसका हार्ट भी ठीक होता है, लिवर भी ठीक होता है, आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी ये हिलता डुलता नहीं, इसके अंदर कोई चैतन्यता नहीं आती, इसके अंदर एक्टिविटी नहीं होती। तो वो कह देते हैं कि ये खत्म हो गया, डेड हो गया, डेड हो गया। वो ये नहीं कहते कि इसकी आत्मा निकल गई, वो कहते हैं डेड हो गया जी, ये तो किसी काम का नहीं है। आत्मा क्या कहती है कि हे मनुष्यों, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तुम इस शरीर से न्यारे, इस शरीर से अलग थलग चैतन्य ज्योतिर्बिंदु हो। तुम इस शरीर में दोनों भावों के बीच में भ्रिकुटी में, जहाँ पुरुष तिलक लगाते हैं और औरतें बिंदी लगाती हैं, के मध्य में आत्मा के रूप में रहते हो। इसे साइंस ने थर्ड आई कहा है, आइज ऑफ विजडम भी कहा है। संत निरंकारी जी की संस्था में निरंकारी जी भी यही कहते हैं, अवतार वाणी के खंड 2 में बताते हैं कि एक ज्योत सबके अंदर। संत रविदास जी इस ज्ञान के ज्योति को जगाने की बात करते हैं। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, अपो दीपो भव, अपने को दीपक के समान बनो, अपने आप को दीपक की तरह बनो। बृहदारण्यकोपनिषद में भी कहा गया है कि तमसो माँ ज्योतिर्गम, परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, मैं अंधकार में हूँ, मेरे हृदय में अंधकार है, आप इस तमस को, इस अंधकार को समाप्त कर हमें प्रकाश की तरफ ले चलें, हमें ज्योति की तरफ ले चलें। ईसाई धर्म में के बहुत बड़े संत जांस ने कहा कि परमात्मा ही प्रकाश है। ईसाई धर्म के अनुसार भी प्रकाश की महत्ता दी गई कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाशमय है। सर ऑलिवर लॉज ने भी विज्ञान के नाम पर बोलते हुए बताते हैं कि प्रकाश एक सृजनात्मक शक्ति है। लाइट इज ए क्रिएटिव एनर्जी। इसलिए और सिख धर्म में भी कहा गया है, सिख धर्म में बड़ा साफ कहा गया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया
कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। इसमें कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब में कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रकाश से ही उत्पन्न हुआ है, प्रकाश से ही इसका निर्माण हुआ है। एक नूर ते सब जग उपजिया, एक प्रकाश से पूरा विश्व ब्रह्मांड पैदा हुआ है। तो जिस तत्व से जो चीज़ बनती है अंततः उसमें वही तत्व वही चीज़ अगर ढूंढा जाए तरीके से तो मिलती है। जैसे ये शरीर है, ये मिट्टी से बना हुआ है, तो जब ये समाप्त हो जाता है, जल जाता है, तो फिर यह जो शरीर है यह मिट्टी बन जाता है, राख बन जाता है। अंततः जो सच्चाई है वो राख की है, ये राख ही है, क्योंकि मिट्टी का समान अंत में मिट्टी ही मिलता है। वैसे ही पूरा विश्व ब्रह्मांड जब प्रकाश से बना हुआ है तो इसके अंतरतम में जाने के बाद हमें यह पता लगता है कि हम अंततः प्रकाश ही हैं, ज्योति स्वरूप ही हैं। गीता के अध्याय 13 के 18वें श्लोक में भी बताया गया है कि यह परमात्मा समस्त ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला परम ज्योति है। परम ज्योति इसलिए कहा गया, भगवान ने गीता में कहा है कि यह सूर्य भी, यह चंद्रमा भी, यह तारे भी, ये जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब हमारे प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। इन समस्त प्रकाशों का जो जनक है वो मैं हूँ, और मेरे प्रकाश से ही पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। वैसे ही आत्मा के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि समस्त आत्माएं हमारे प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं, हमारे अंश हैं, इसलिए हमारे सारे गुण, हमारी सारी क्वालिटी उस आत्मा के अंदर मौजूद है। ज्योति के प्रकार के बारे में भी शास्त्रों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। अब तक तो ज्योति की बात करते रहे, परम ज्योति की बात करते रहे। अब उसका भी वर्गीकरण है कि कौन कौन सी ज्योति के माध्यम से किस किस ज्योति को प्रभावित किया जाता है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि दीपः ज्योति परम ज्योति, दीपः ज्योति जनार्दन। दीप ज्योति जो है वो परम ज्योति है, उसको माना कि दीप ज्योति परम ज्योति है। और दीपः ज्योति जनार्दन, वह परमात्मा भी दीप ज्योति को परमात्मा की ज्योति ही माना, उसको प्रतीक माना। दीपो हरतु पापम दीपर ज्योति नमोस्तुते, वह दीपक समस्त पापों का हरण करता है, इसलिए उस ज्योति को नमस्कार करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेषा वृद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। यहाँ भी आत्म ज्योति की बात की गई। इसमें भी अब दो तरह की ज्योति हो गई, एक परमात्मा ज्योति हो गई जिसको ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं, परमात्मा ज्योति बोलते हैं, उसका जो अंश है वो आत्म ज्योति है। तो ये आत्म ज्योति को दीपक जलाकर हम नमस्कार करते हैं। आत्मा ज्योति प्रदीपाय प्रदीप्ताय, आत्मा ज्योति प्रदीप्ताय, आत्म ज्योति को प्रकाशित करने के लिए, आत्म ज्योति को देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए कौन से ज्योति की जरूरत है? ब्रह्म ज्योति की जरूरत है। ब्रह्म ज्योति से आत्म ज्योति जलेगी। और ब्रह्म ज्योतिर प्रदीपाय, ब्रह्म ज्योति को ज्वलित करने के लिए, ब्रह्म ज्योति को दर्शन करने के लिए गुरुर ज्योति नमोस्तुते। जो परमात्मा है इसके दो रूप हैं, फिर मैं रूप की चर्चा करता हूँ, आकार की चर्चा करता हूँ। परमात्मा का दो स्वरूप है। परमात्मा निराकार है, लेकिन जब किसी जीव के ऊपर कृपा करता है, किसी आत्मा के ऊपर कृपा करता है, उसको अपनी तरफ उसे बुलाना होता है, अपने घर में बुला करके स्थापित करना होता है, तो वह साकार रूप में सद्गुरु के रूप में आता है और वह सद्गुरु रूप धारण करके और अपने उस परम आत्मा को, प्रिय आत्मा को अपने चरणों में बिठाता है, उसको अपने योग्य बनाता है और फिर वह सद्गुरु उस आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, उसका साक्षात्कार करवाता है। बिना गुरु के गुरुर बिना गतिर नास्ति, बिना गुरु के न तो ज्ञान होगा और न ही बिना गुरु के परमात्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए गुरु अति आवश्यक है। इसको सद्गुरु, जो परमात्मा स्वरूप सद्गुरु है,
वह हमारी आत्मा को शुद्ध करके, हमारे संस्कारों को समाप्त करके, और वह हमें उस परमात्मा से मिलवाता है। इस प्रकार इस मंत्र में देखा गया कि कई तरह की ज्योतियों का वर्णन है। आत्मा ज्योतिर, ब्रह्म ज्योतिर, गुरु ज्योतिर। इसमें जो परम ज्योति एवं ब्रह्म ज्योति को जलाने के लिए आत्म ज्योति को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, और आत्म ज्योति को प्रदीप्त करने के लिए गुरु के ज्योति को प्रदीप्त करने की बात कही गई है। अतः ज्योतिष स्वरूप गुरु आत्म ज्योति को जगाता है। ब्रह्म ज्योति में परम ज्योति जागृत होती है। ब्रह्म ज्योति में परम ज्योति जागृत होती है, और इसीलिए कहा गया है कि ज्योति से ज्योति जगाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो। आत्म ज्योति जगाने के लिए गुरु ज्योति को जगाने की आवश्यकता है, और गुरु ज्योति के जगाने के बाद आत्म ज्योति जगेगी, आत्म ज्योति से परमात्म ज्योति जगेगी, और परमात्म ज्योति से परमात्मा में हम विलय हो जाएंगे, यह कहा गया है। अब तक हमने जितनी बातें करी वो ग्रंथों की करी, जो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे वो लोग जिन्होंने उस रास्ते पर अपना समय बिताया, चले हैं, अनुभव किए हैं, उनकी अनुभूतियाँ हैं, उसके बारे में बताया। अब मैं अपने अनुभूति का थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि ये सभी सब बातें शास्त्रों की थीं। अब मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ कि हमने अपने सामने कितनी ज्योतियाँ देखी। सूर्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, तारों की ज्योति, बादलों की ज्योति, जुगनुओं की ज्योति, दीपक की ज्योति, मोमबत्ती की ज्योति, लालटेन की ज्योति, बल्ब की ज्योति, ट्यूबलाइट की ज्योति, टार्च की ज्योति, लकड़ी की ज्योति, इन तमाम प्रकाश के स्रोतों को देखा और जाना, परंतु एक ही प्रकाश से अनदेखे रह गए, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। वह है आत्मा का प्रकाश। आत्मा के प्रकाश को हमने नहीं देखा। समस्त ज्योतियाँ देखी, इस ब्रह्मांड की समस्त ज्योतियाँ देखी, लेकिन हमने हमारे अंदर जो आत्मा का प्रकाश है, आत्मा की ज्योति है, उसको नहीं देखा। वह है कि इसे हम कैसे देखें। शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा ज्ञान का प्रकाश है। अब ये हमें समझ में ना आए कि हम माचिस जलाएं तो अग्नि जल जाए, टार्च जलाएं तो रोशनी जल जाए, स्विच ऑन करें तो ट्यूबलाइट जल जाए, बाहर देखें तो सूर्य का प्रकाश दिखाई दे, चंद्रमा का प्रकाश दिखाई दे, लेकिन ज्ञान का प्रकाश, ये मतलब अजीब सा थोड़ा सा शब्द अटपटा सा है कि ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान कौन? दो से तत्वों को टक्कर मार करके और अग्नि पैदा किया जाएगा। अब तक तो हमने जितनी ज्योतियाँ देखी वो घर्षण की देखी कि दो तत्वों को आपस में रगड़ते हैं, दो लकड़ियों को आपस में रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा होती है, वो हमारी ज्योति है, प्रत्यक्ष ज्योति वही है। लेकिन ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश, ये बात कुछ हजम सी नहीं हुई कि ज्ञान, और ऐसा कौन सा प्रकाश है जो ज्ञान प्राप्त होते ही प्रकाशित हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी प्रकाश तो दो वस्तुओं के टकराने और रगड़ने से पैदा होती है, लेकिन वो कौन सा प्रकाश है जो बगैर टकराए ज्ञान से प्राप्त हो जाए। हमारे शरीर के अंदर सैकड़ों हजारों सूर्य एवं चंद्रमा के प्रकाश से अधिक प्रकाशमान आत्मा का प्रकाश है, लेकिन इसके बारे में हमें मालूम नहीं। इतने बड़े प्रकाश के हम पुंज हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं। हमारा तो वही हाल है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाए। हम सबसे बड़े ज्योतिर्पुंज हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं है, और हम खुद अंधेरे के पुतले बन के तमस के की जो मूर्ति बन के, और हम इस संसार में घूम रहे हैं और अंधेरे में घूम रहे हैं, जबकि हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर ही सबसे बड़ा प्रकाश का पुंज, ज्योति का पुंज आत्म स्वरूप है, और हम आत्मा के स्वरूप में, प्रकाश पुंज के रूप में स्थित हैं। इसी चीज़ को अगर कोई सद्गुरु बता देता है तो बोलते हैं कि ज्ञान का प्रकाश। मतलब हमें ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी, इसलिए हम अंधकार में थे। लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ, सद्गुरु ने हमें बताया कि अंतर्मुखी हो, ध्यान में जाओ और अपने ज्योति का दर्शन करो, अपने प्रकाश, परम प्रकाश का दर्शन करो, तब हमें समझ में आया कि अरे भाई, ये तो अब तक हम अंधेरे में ही घूमते रहे, सबसे बड़े ज्योतिपुंज तो हम हैं। तो बाहर के सारे प्रकाश जितने हैं वो सब भौतिक प्रकाश हैं। जिस दिन सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर
और अंदर के प्रकाश को हम देखेंगे तो बाहर के सारे प्रकाश हम भूल जाएंगे। फिर हम बाहर देखना भी नहीं चाहेंगे। इतना आनंद, इतनी शांति, इतना सुख, इतना शीतल, इतने चंद्रमा की चांदनी जैसा प्रकाश जिसमें कोई उष्णता नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हमारा मन उब जाए। आनंद ही आनंद है। आनंद की बरसात हो रही है, प्रकाश की बरसात हो रही है। उसमें हमने अपने आप को स्नान करना है, अपने आप को नहाना है, अपने आप को परिपूर्ण होना है। ये और उस परम प्रकाश को देखने के बाद, प्राप्त करने के बाद हमने जन्म और मरण के चक्र से समाप्त हो जाना है, परम धाम को प्राप्त करना है। क्योंकि परम धाम भी प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है। तो जब तक हम ज्योतिष स्वरूप नहीं होंगे तब तक उस ज्योतिष स्वरूप में कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे विलय हो सकते हैं। इसलिए उस परम ज्योति में जाने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम भी उस परम ज्योति के अंश, आत्मज्योति हैं। अतः मैं चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो गया। एक ही विषय के ऊपर इतनी लंबी चर्चा हुई, लेकिन उस परमात्मा का जो असली स्वरूप है उसके बारे में हमने प्रकाश डाला, हमने अनुभव भी किया। आप भी अनुभव करिए, आप भी ध्यान अवस्था में जाइए, गहरे ध्यान में जाइए और आपको भी इन सारी बातों का खुलासा होगा। आप भी समझेंगे और आप खुद बताएंगे। अतः आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ध्यान के विधियों को लेकर अगले चैनल में मैं ध्यान की विधियों को लेकर के उपस्थित होऊंगा कि हम ध्यान कैसे करें ताकि इन सब चीज़ों को प्राप्त करें। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः।